tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, tan थीटा है थीटा टर्म में, इधर क्या है थीटा टर्म में, इसलिए क्या करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा है, इसलिए क्या सॉल्यूशन हो जाएगा 2 इनटू मल्टीप्लाई करेंगे क्या sin थीटा बाय cos थीटा होगा, क्या होगा sin x बाय cos x होगा, क्या होगा sin x बाय cos x होगा इनटू क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा बाय sin थीटा हो जाएगा। क्या है tan का रिवर्स क्या है cot है, इसलिए क्या हुआ रिवर्स हो गया sin थीटा बाय cos थीटा था, इसलिए क्या cot थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा हो जाएगा। देखो पुट करेंगे क्या होगा मैंने मतलब क्या होगा cos x बाय sin x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos x बाय sin x हो जाएगा। इसलिए मैं tan का फॉर्मूला यूज किया, इसलिए कैंसिल करने के लिए कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन ऑफ के fx का एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है के fx dx का प्रॉपर्टी है, क्या है इस तरह दिखेगा तो क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे, उसके बाद क्या इंटीग्रेशन क्या फाइंड करेंगे क्या होगा वेरिएबल माने क्या है मतलब क्या है वेरिएबल मतलब क्या है मतलब fx है, fx इंटीग्रेशन ऑफ क्या फाइंड करेंगे fx का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, क्या करेंगे fx का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। देखो सॉल्यूशन क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ क्या है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर क्या है स्क्वायर x माइनस 1 है, क्या है स्क्वायर x माइनस 1 है, इसको इस तरह रख लेते हैं। देखो स्क्वायर x माइनस 1 प्लस क्या है उससे स्क्वायर क्या थीटा टर्म नहीं है, इधर क्या है x टर्म है, इसलिए क्या पुट करेंगे x टर्म नहीं पुट करेंगे थीटा नहीं पुट करेंगे, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, स्क्वायर x क्या हो जाएगा स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस cos x का कैंसिल हो गया और sin x कैंसिल हो गया, क्या हुआ क्या बचा 2 बचा है, उसके बाद 2 रख लेना है, क्या है dx है, dx टर्म को नहीं भूलना है, क्या है dx टर्म को नहीं भूलना है, dx टर्म को इधर नहीं रखना है। क्या देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या करेंगे अंदर ले जाएंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन अंदर ले जाने के बाद क्या होगा देखो सॉल्यूशन क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर x क्या है स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या है कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, इसलिए 1 को मैं कंसीडर नहीं किया, क्या किया 1 को मैं कंसीडर नहीं किया, इसके क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा प्लस क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx होगा, क्या होगा cos स्क्वायर x dx होगा, क्या है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 है, 1 को नहीं कंसीडर करने का तो क्या होगा dx हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या है dx हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई होगा तो dx के साथ क्या हो जाएगा dx ही रहेगा, क्या होगा देखो सॉल्यूशन इधर क्या है 2 है मतलब क्या है 2 है बाहर आ गया, एक प्रॉपर्टी बताया मैंने, क्या प्रॉपर्टी बताया के fx बताया dx है के इंटीग्रेशन ऑफ fx dx है। देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सॉल्यूशन 2 कांस्टेंट टर्म है इसलिए बाहर ले आया उसको, देखो 2 है कांस्टेंट टर्म इसलिए बाहर ले आया, इंटीग्रेशन क्या निकालेंगे dx इंटीग्रेशन का dx निकालेंगे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर x क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x, हम तुमको पता होगा डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू स्क्वायर x मैं बताया था, क्या होगा डेरिवेटिव का रिवर्स क्या होता है इंटीग्रेशन होता है, इसलिए क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर x क्या होगा tan x होगा, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x होगा, उसके बाद क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन क्या है इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x है और उसके बाद cos स्क्वायर x क्या है क्या cos स्क्वायर x क्या माइनस cot x है, क्या इंटीग्रेशन क्या है माइनस cot x है, उसके बाद क्या है इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या है x है, इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन क्या है x है और इधर क्या है प्लस इधर क्या है कांस्टेंट टर्म है और इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू क्या है dx, उसके बाद आंसर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। आंसर इतना ही होगा, समझ में आ गया ना नहीं समझ में आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन देखो क्लियर है ना।